सर कट ऑफ क्या होगी आईबीपीएस पीयू की? मेरे तो 40 ही अटेम्प्ट हुए, मेरे तो 45 ही हुए, मेरे तो 51 ही हुए, मेरे तो 53 ही हुए, मेरे तो क्वांट में 14 ही हुए, मेरे तो क्वांट में 10 ही हुए, क्वांट में मेरे तो 20 ही हुए। सर कट ऑफ क्या रहेगी? सर मैं तो सोच रहा हूँ कि अब सीधा ना आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करनी शुरू करता हूँ, अभी तो रहने ही देता हूँ और किसी एग्ज़ाम की तैयारी। मेंस तो मैं उठाता ही नहीं सर, मुझे नहीं लग रहा मुझसे तो सर हुआ ही नहीं पेपर में सर। सबसे पहली चीज ना आप ये चीज समझ जाओ, एग्जामिनेशन में जाने से पहले भी आपको मैं ये बोल बोल के भेजा था मैंने कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ साल के दो ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें वो एक्सपेरिमेंट्स करता है, लेवल के साथ छेड़खानी करता है। जो कन्वेंशनल लेवल आपने आरआरबी पीओ क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क में देखा है उससे हटके लेवल होता है, और वो एक्सेप्शंस लेके आता है, काफी सरप्राइजेस लेके आता है, कुछ ना कुछ आपके सामने रखता है और आपसे पेपर डिफिकल्ट बनवाता है। चलो सबसे पहले मैं आपको काम डाउन करने की बात बोलता हूं। अगर मैंने ना लगभग लगभग आपके जो तीनों दिन एग्जामिनेशन हुए हैं ना, हर दिन का जो मेमोरी बेस्ड या जितने भी क्वेश्चंस मेरे तक पहुंच पाए हैं, डीआई मेरे तक पहुंच पाई है, अगर मैं वो एग्जामिनेशंस देता ना, आप मेरी स्पीड तो जानते ही हो, मेरी क्लासेस अटेंड की हुई हैं आपने, मेरी कैलकुलेशन, मेरी क्वांट, मेरी स्पीड, मैंने खुद फुल मार्क्स लिए हुए हैं 2018 में 4 बार 35-35। अच्छा 2018 वाले आईबीपीएस पीओ में मैंने 35 ऑन 35 लिए हुए हैं। और अगर मैं भी 2023 वाला पेपर देता ना तो बड़ी मुश्किल से 25 के आसपास ही अटेम्प्ट कर पाता। मैं भी 35 में से 35 या 35 में से 30 क्या 35 में से 28 भी मेरे लिए मुश्किल हो जाते, मेरे लिए भी। तो मेरे लिए अगर 25 हैं तो तुम्हारे लिए तो 15 से ऊपर जितने भी हैं गुड अटेम्प्ट है। सिंपल सी बात है। अब बात यहां पे कट ऑफ की करने के लिए आया हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान है यार, आगे पढ़ूं तो पढ़ूं क्या, समझ ही नहीं आ रहा बच्चों को कि अब आगे करना क्या है इसके बाद आईपीएस पीओ देने के बाद। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। आईपीएस पीओ प्री दे के एकदम से बहुत जबरदस्त झटका लगता है कि अब हम आगे बढ़े तो बढ़े किस तरफ, करें तो करें क्या। तो भाई उसका सॉल्यूशन समझो। यहां पे सबसे पहले मैं यहां कट ऑफ प्रिडिक्ट करके जाऊंगा, एक तुमको लगेगा कि बस उसी हिसाब से अब चीजें आगे चलनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि जो मैं कट ऑफ कुछ भी प्रिडिक्ट करूंगा ना, वो किन किन केसेस में गलत हो सकती है। सबसे पहली वाली केस, नॉर्मलाइजेशन हुआ तो वो कट ऑफ गलत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारी एक्यूरेसी गलत हुई तो तुम्हारी कट ऑफ वो गलत हो जाएगी। अब मैं बोल के चला जाऊं कि कट ऑफ 48 की जाएगी, या मैं बोल के चला जाऊं कट ऑफ 45 की जाएगी, या मैं बोल के चला जाऊं कट ऑफ 53 की जाएगी, पर तुम करके आए हो 57 अटेम्प्ट, पर उसमें से 10 गलत करके आए हुए हो तुम, या 15 गलत करके आए हुए हो तुम, जस्टिफाइड है। मैं तो बाद में यही रीजन दे के मुंह फेर लूंगा, तुम्हारा गलत था, मेरी थोड़ी ना गलती थी कोई। जो भी मैं कट ऑफ बताऊंगा वो नॉर्मलाइजेशन के केस में गलत हो जाएगी, एक्यूरेसी के केस में गलत हो जाएगी। उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट वैकेंसीज का भी पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्टेड वैकेंसीज हैं वो बहुत ज्यादा कम है पिछले 2 सालों से कंपेयर करोगे तो। इस साल का लेवल जो है डीआई की वजह से, क्वांट का लेवल बढ़ा, रीजनिंग में थोड़े से विचित्र तरह के क्वेश्चन आने की वजह से, थोड़े से डिफरेंट तरह की लाइनें आने की वजह से उसका लेवल बढ़ा। इंग्लिश भी कुछ बच्चों को कुछ शिफ्ट्स में बहुत ज्यादा मॉडरेट लगी, लेवल बढ़ गया, तो इसकी वजह से भी फर्क आएगा, इसकी वजह से तो बहुत बड़ा फर्क आएगा। तो बच्चों सबसे पहली बात ना आप ये समझो कि परेशान होने वाली सिचुएशन नहीं है। अगर आपके कम अटेम्प्ट हुए हैं तो परेशान मत होइए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं भी वो एग्जामिनेशन दे के आ रहा हूं और अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे अटेम्प्ट भी 25 से ऊपर नहीं हो पाते, तो आपके 20, आपके 15, आपके 14, आपके 18, आपके 19 अच्छे अटेम्प्ट है, बुरे अटेम्प्ट नहीं है क्वांट में। अब आगे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? देखो यार, इस एग्जामिनेशन में लास्ट 2 सालों में 50 के आसपास कट ऑफ गई है। इस साल लेवल बढ़ गया, ठीक है, ऑल्दो वैकेंसीज भी घटी हैं, बट हमेशा वैकेंसीज के घटने से उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता जितना मार्क्स के बढ़ने से, ये लेवल के बढ़ने से पड़ता है। अब वो कैसे, मैं तुमको समझाता हूं। जब लेवल बढ़ता है ना, तो ऑन एन एवरेज मान लो, एक देखा जाए तो बच्चे जो है ना लगभग लगभग 20 के आसपास ही अटेम्प्ट करके आ पा रहे हैं क्वांट में, मान लो 35 में से। अब कोई जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा भी होगा ना, तो वो 21 कर लेगा, 21.5 कर लेगा, उसके मार्क्स आ जाएंगे, या 22 मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है इसका मतलब, वैकेंसीज बहुत कम है इसका मतलब है कि बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट पड़ता है।
लेवल का इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि लगभग लगभग बच्चा एक जैसा मार्क्स ही पेनिट्रेट कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो 35 मार्क्स का पेपर है, एक बच्चा जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, जो मॉक टेस्ट में 30 के आसपास लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसा एक क्राउड है बच्चों का जो 30 के आसपास मॉक टेस्ट में लेके आ रहे थे, अब लेवल बढ़ने की वजह से उस लेवल के सारे बच्चे 22 के आसपास अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। कितना बड़ा गिर गया नंबर ये मार्क्स। अब चाहे ऐसे 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 300 बच्चे भी लगा दो, 22, 22.5, 22, 2100.75, ऐसे ऐसे कितने मर्जी बच्चे लगा दो, कोई फर्क पड़ा, क्योंकि मार्क्स बहुत ज्यादा गिर गए लेवल बढ़ने की वजह से। तो इस बार लेवल भी बढ़ा है, तो हो सकता है कट ऑफ इस बार कुछ 47 के आसपास चली जाए। बट मैं अगेन आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, मैं एक नंबर बोल के जाऊंगा और बाद में अगर उसके आसपास कट ऑफ नहीं आई तो मेरे पास 4-5 बड़े बड़े कारण हैं जो मैं दे दूंगा तुमको कि इस वजह से नहीं हुआ। तो क्या कोई कट ऑफ का सिर पैर होता है? मैं हर बार यही आके बोलता हूं, कट ऑफ 50 चीजों पर डिपेंड करती हैं, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तुम्हें आगे क्या करना चाहिए, सवाल यह है, आगे करूं तो करूं क्या? अगर आपको लगता है कि आपकी शिफ्ट के हिसाब से आपने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, एक बच्चा है जो मॉक टेस्ट में इतना स्कोर कर रहा था रेगुलरली, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है मॉक टेस्ट में, अगर वो पेपर के अंदर इतना अटेम्प्ट करके आया है या इतने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो रेगुलरली मॉक टेस्ट में 65, 68, 70 लगा रहा था और उसने अपना बेस्ट देते हुए 51 किए हैं, बिल्कुल मतलब है। लास्ट ईयर का एग्जांपल बताता हूं, एक बच्ची थी, उसके अटेम्प्ट इतने थे, बट जब रिजल्ट आया तो उसके अटेम्प्ट बढ़ गए क्योंकि उसकी एक डिफिकल्ट शिफ्ट वाले अटेम्प्ट थे, डिफिकल्ट शिफ्ट में उसके वो अटेम्प्ट थे, नॉर्मलाइजेशन हो गई, मार्क्स बढ़ गए। अब आज एक बच्चा, अगर मैं बोल के चला जाऊं फॉर एग्जांपल कि 47 के आसपास कट ऑफ जाएगी या फिर 50 के आसपास कट ऑफ जाएगी, मैं ऐसे बोल के चला जाऊं, ये बच्चा तो हताश निराश हो जाएगा। शायद पिछले साल भी हो गई होगी, बट पिछले साल भी मैंने यही बोला था, 40 वाला अटेम्प्ट है तो ये बढ़ के 50 भी हो सकता है, तुम कट ऑफ के अंदर भी आ सकते हो नॉर्मलाइजेशन, अगर तुम्हारी शिफ्ट टफ थी तो आपको क्या इवेल्युएट करना है कि मेरी अभी तक मैंने रेगुलरली काफी मॉक टेस्ट दिए, उसमें मेरा एक काफी ऐसे मार्क्स आ रहे थे जो बहुत ही स्टैंडर्ड मार्क्स थे, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहे थे, और एग्जामिनेशन हॉल में भी मैंने अपना बेस्ट देते हुए उतने अटेम्प्ट किए हैं। तो मुझे अपनी मेंस की तैयारी आगे बढ़ानी चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, अगर तुम्हें लग रहा है कि बिल्कुल धज्जियां उड़ चुकी हैं, पेपर में 30-35 ही हुए, या फिर मैं करके तो 40 आया हूं बट बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, तुक्के बहुत मारे हुए हैं, तो भाई जब तुम्हें यह समझ आ जाए ना कि तुम कॉन्सेप्ट की कमजोरी लेके चल रहे हो, तभी उस समय तुम्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि मुझे बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हर एग्जाम ऐसे ही खराब करोगे। जिस स्तर पे तुम हो, आरबीआई असिस्टेंट भी नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट में फुल मार्क्स लेने वाले तुम्हें सैकड़ों बच्चे मिल जाएंगे। जब तक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं है, तब तक आप किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में स्पीड नहीं अटेन कर सकते, क्योंकि लेवल 1 होता है कॉन्सेप्ट एक्यूरेसी अटेन करना। तो या तो आप इस तरफ गिरिए या उस तरफ गिरिए, बीच में मत परेशान होइए। अगर आपने अच्छे अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग किए हुए थे, बेसिक से हाई लेवल अच्छे से पढ़ा हुआ था, प्रैक्टिस की हुई थी, आपने एक कंसिस्टेंट स्कोर लेकर आते थे मॉक टेस्ट में, एग्जामिनेशन में आपने अपनी शिफ्ट के हिसाब से काफी सही अटेम्प्ट किए हैं, अपनी शिफ्ट के हिसाब से जो बेस्ट बन पाता था वैसे किए हैं, चाहे वो बेस्ट आपका 40-42 ही क्यों ना है, मेंस की तैयारी में लग जाइए और आरबीआई असिस्टेंट के मॉक टेस्ट साथ साथ देते रहिए। पर अगर आप दूसरी तरफ फॉल कर रहे हैं, जहां पे आपको पेपर में जाके बिल्कुल आप कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इवन 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन निकालने, 10 क्वेश्चन निकालने भी आपके लिए डिफिकल्ट हो रखे थे क्वांट सेक्शन में या इवन किसी और सेक्शन में, तो भैया अभी बेसिक्स बहुत कमजोर है, उस पर अच्छे से काम और उस पर ढंग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो वो करिए बैठ के और उस तरह की तैयारी शुरू कीजिए। पहले अपने बेसिक स्ट्रांग कीजिए, फिर आरबीआई असिस्टेंट की मॉक टेस्ट लगाने लगिए। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कल से मैं आपकी कुछ मेंस की क्लासेस में, कल आपकी एस ऑफिसर वाले यूट्यूब चैनल पे मेंस की क्लास है दोपहर को 3 बजे, और आपकी कल सुबह एसबीआई पीओ प्री की टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। जो बच्चा पढ़ना चाहे पढ़ने आ सकता है, उसमें टॉपिक वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी में कुछ बहुत तगड़ा वैल्यू एडिशन यहां पे होने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिए।
और यस ऑफिसर ऐप पे जो बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे थे 95% सब पॉजिटिव रहा, मुझे बहुत खुशी रही। 5% जो छोटा मोटा टेक ग्लिच था, जो मेरे को पता था इतने सारे बच्चे आएंगे तो आएगा ही, छोटी मोटी चीज़ें जैसे स्क्रीन का साइज वगैरह ये सब, वो सब एक 24 घंटे का खेल है। तुम देखना कल और परसों की क्लासेस में सब चीज़ें रेक्टिफाई करते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहो और थोड़ा सा बिलीव रखो। हर साल ऐसा होता है यूपीएस पीओ और एसबीआई पीओ प्री में रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तुम खुद भी शौक हो जाओगे, अरे मेरा हो गया, मुझे लग ही नहीं रहा था। शांत, मेंस की तैयारी में रगड़ के जुड़ जाओ। गॉड ब्लेस यू।